Students, this is English online class. So open your English first book, page number 34. Today we will start a new topic, passive voice. Okay, वॉइस कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. इसमें हमें ये देखना होता है कि सब्जेक्ट को हम क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं. ओके, हम ज़्यादा किस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, एक्टिव वॉइस को ज़्यादा यूज़ करते हैं या पैसिव वॉइस को? तो ज़्यादा हम एक्टिव वॉइस को यूज़ करते हैं. सो रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली. जो नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन्हें केयरफुली ध्यान से पढ़िए. चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन दिस प्ले ग्राउंड एवरी डे. चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वह इस प्ले ग्राउंड में रोज़ क्रिकेट खेलते हैं. ओके, एंड सेकंड जो आपका सेंटेंस है, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय चिल्ड्रन इन दिस प्ले ग्राउंड एवरी डे. क्रिकेट है वह बच्चों के द्वारा खेला जाता है इस प्ले ग्राउंड में हर रोज़. तो जो पहला और दूसरा सेंटेंस है दोनों में एक ही बात कही गई है, लेकिन इनमें कहने का तरीका अलग अलग है. पहले में जो चीज़ सब्जेक्ट थी दूसरे में वही चीज़ ऑब्जेक्ट आ गई. ओके, और पहले में जो चीज़ ऑब्जेक्ट थी वो दूसरे में सब्जेक्ट बन के आ गई. आई हैव नॉट सीन मनीष फॉर 3 days. मैंने मनीष को 3 दिन से नहीं देखा है. और सेकंड है, मनीष हैज़ नॉट बीन सीन फॉर 3 days. मनीष 3 दिन से नहीं देखा गया है. ओके, तो ये भी दोनों सेंटेंस हैं. इन दोनों में एक ही बात कही गई है लेकिन कहने का तरीका डिफरेंट है. वी नोटिस हमने देखा दैट इन द सेंटेंस 1 and 3, सेंटेंस 1 and 3 द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. जो सब्जेक्ट है जैसे आई है और जो चिल्ड्रन है ये क्या कर रहे हैं? वर्ब से एक्शन रिसीव कर रहे हैं. जैसे क्रिकेट खेल रहा है बच्चे और मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने मनीष को नहीं देखा. ओके, और डज द एक्शन. बट सेंटेंस 2 और 4, लेकिन सेंटेंस 2 और 4 में ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब्स. देखिए, सब्जेक्ट वर्ब में जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है? सब्जेक्ट, चिल्ड्रन. क्रिकेट कौन खेल रहा है? चिल्ड्रन. लेकिन सेंटेंस 2 और 4 में जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है वर्ब को. ठीक है, जैसे प्ले, खेल रहा है क्रिकेट. ओके, तो इसमें जो वर्ब था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और जो ऑब्जेक्ट था उसको अपन ने सब्जेक्ट बना दिया. तो यह डिफरेंस आता है. द एक्टिव वॉइस इज़ द मोर नेचुरल एंड डायरेक्ट वॉइस. जो एक्टिव वॉइस है वो ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा सही है और डायरेक्ट बोला जाता है. और जो पैसिव वॉइस है वो इनडायरेक्टली बोलने का एक तरीका है. ओके, दिस इज़ द वॉइस दैट वी यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम. हम ज़्यादा किस वॉइस को यूज़ करते हैं? एक्टिव वॉइस को. वैन ए वर्ब इज़ इन दिस वॉइस, जब एक वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है, द सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट. तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सब्जेक्ट. इन द पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. और पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? वो एक्शन को रिसीव करता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया. एक्टिव वॉइस में ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी होती है? सब्जेक्ट की. ठीक है, और यही जो सेंटेंस है वो बनाते हैं तो स्टार्टिंग अपन किससे करेंगे? सब्जेक्ट से. जबकि जब पैसिव वॉइस होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वह वर्ब से एक्शन रिसीव करता है. जैसे प्लेड, खेला, तो किसने खेला? चिल्ड्रंस ने, बच्चों ने. ओके, हैंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द सब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता ही है, हम नॉर्मली एक्टिव वॉइस ही यूज़ करते हैं. लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. यहाँ देखिए, केट्स ईट माइस एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल है. सब्जेक्ट है केट्स, वर्ब है ईट और ऑब्जेक्ट है माइस.
द पैसिव वॉइस इज़ लेस यूजुअल, पैसिव वॉइस कम यूजुअल होती है। इन द पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट है वह एक्शन को रिसीव करता है वर्ब से। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट माइस था, यहाँ इसको सब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ सब्जेक्ट कैट्स था, उसको बाय कैट्स लगा के ऑब्जेक्ट बना दिया। और ईट था, इसका टेंस चेंज करके आर ईटन कर दिया। देन कैट्स ईट माइस, जो बिल्लियाँ हैं वह चूहे खाती है, चूहियाँ। एंड माइस आर ईटन बाय कैट्स, चूहियाँ हैं वह किसके द्वारा खाई जाती है, बिल्लियों के द्वारा। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, जो इसका ऑब्जेक्ट था वह इसका सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, रीटा बेक्ड दिस केक, रीता ने यह केक बनाया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया दिस केक, ओके, और रीता को ऑब्जेक्ट बना दिया बाय रीता। और बेक्ड है, इसका आपने टेंस चेंज करके वाज बेक्ड कर दिया। ओके, तो रीता बेक्ड दिस केक, रीता ने यह केक बनाया। दिस केक वाज बेक्ड बाय रीता, यह केक रीता के द्वारा बनाया गया। ओके।